नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका पुनः फादर क्लासेस महोबा में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की है तैयारी और जीत तो उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी भी है जारी। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, कल आपने राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मानक भाषा के बारे में सीखा। आइए उसी के बारे में आज हम आगे आपको और अच्छी जानकारी दे रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों देखें, बोली यानी कि डायलेक्ट, इंग्लिश में इसको कहते हैं डायलेक्ट। बोली भाषा का प्रारंभिक रूप कहलाती है। यह एक सीमित क्षेत्र तक ही बोली आती है, अर्थात भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही बोली कहते हैं। जब एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। जैसे कि ब्रज, अवधी, पहाड़ी, हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी आदि हिंदी की बोलियां हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसको ध्यान से पढ़ लें, ये बहुत ही काम की चीज है। और देखें, दिया है बोली। बोली जो है भाषा का प्रारंभिक रूप कहलाती है। यह एक सीमित क्षेत्र तक ही बोली जाती है, अर्थात भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही बोली कहते हैं। जब एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। और जैसे दिया है ब्रज, अवधी, पहाड़ी, हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी आदि हिंदी की बोलियां हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं बोलियों में ही लोकगीत और लोक कथाएं भी प्रचलित हैं। इसी में जो है लोकगीत और लोक कथाओं को भी लिखा जाता है और गाया जाता है। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे देखते हैं। हाँ प्यारे विद्यार्थियों देखें, अब है अदर लैंग्वेज। अदर लैंग्वेज अर्थात अन्य भाषाएं। दिया है विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। हमारे देश में हिंदी का प्रयोग सबसे अधिक होता है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। इसी प्रकार से विदेशों में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनके भी अपने अपने नाम हैं, जैसे कि रूसी, जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इसको दोबारा पढ़ सकते हैं। अन्य भाषाएं अर्थात अदर लैंग्वेज। विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। हमारे देश में हिंदी का प्रयोग सबसे अधिक होता है और हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। इसी प्रकार से विदेशों में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनके भी अपने अपने नाम हैं, जैसे कि रूसी, जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि। और हमारे देश के अलग अलग राज्यों में भी भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए इसके आगे देखते हैं। और हाँ प्यारे विद्यार्थियों देखें, अब है लिपि अर्थात स्क्रिप्ट। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। प्यारे विद्यार्थियों, इसको बहुत ही ध्यान से एकाग्रता पूर्वक पढ़ लें। दिया है लिपि यानी कि स्क्रिप्ट। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। आइए इसी क्रम में और आगे देखते हैं। हाँ प्यारे विद्यार्थियों देखें, इसके बाद दिया है कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां निम्नलिखित हैं। जैसे कि दिया है सबसे पहले भाषाएं और यहाँ दिया लिपियां। पहला है हिंदी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। दूसरा है अंग्रेजी। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। इसके बाद है संस्कृत। संस्कृत की लिपि देवनागरी। और चौथा है उर्दू। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। और इसके बाद पंजाबी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। ठीक है, इसको आप बहुत ही ध्यान से और एकाग्रता पूर्वक पढ़ लें। ये पेपर में 100% क्वेश्चन आते रहते हैं। लिखा है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन लिपि। इसके बाद संस्कृत। संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। और उर्दू। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। और इसके बाद है पंजाबी। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये सब जो है लर्न हो गया होगा। और हम आपको आगे और ट्रिकें बताएंगे। आप ये ना सोचें कि सर बहुत ही ज़्यादा डीपली बता रहे हैं या लॉन्ग मेथड में बता रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार हमने एक कहानी देखी, उसमें दो
भाई और बहन थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि जो उनकी सिस्टर थी, उन्होंने जो है बहुत ही गहन अध्ययन किया, डीपली, ठीक है। और जो उनका भैया था, उसने जो है परीक्षा के टाइम पर, एग्जाम के टाइम पर थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, ठीक है। उन्होंने सोचा कि बस खाली पेपर निकल जाए और बस। लेकिन जो उनकी सिस्टर थी, उन्होंने गहन अध्ययन किया और आगे चलकर जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए, उनकी सिस्टर ने उन सभी प्रश्नों के उत्तर सॉल्व कर दिए, लेकिन उनका भैया सॉल्व नहीं कर पाया, क्योंकि उसने गहन अध्ययन नहीं किया था। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक गहन अध्ययन करें, डीपली अध्ययन करें, जिससे कि आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, आपका उत्तर उसमें हो और आप उसमें उसका उत्तर दे सकें। प्यारे विद्यार्थियों, किसी विद्वान ने कहा है कि जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, प्यारे विद्यार्थियों, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। और प्यारे विद्यार्थियों, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आपको और अच्छी अच्छी जानकारियाँ दे सकें और जिससे कि हमारा वीडियो तुरंत आपके यहाँ पहुँच सके। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।